हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बिग 20 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। लाभ और हानि के हम काफ़ी क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब हमारे पास आगे क्वेश्चन है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य का फायदा होता है तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। यानी हमें प्रॉफिट क्या हो रहा है 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य का। तो हम जानते हैं लाभ यानी प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। तो देखो हमारे पास प्रॉफिट कितना हुआ है इसमें 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के, यानी 11 मीटर कपड़े के सीपी के बराबर हमें प्रॉफिट हुआ है। एसपी कितना है हमारा 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, यानी 33 मीटर ही कपड़ा हमने खरीदा होगा और 33 मीटर कपड़ा ही क्या हमने बेचा होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 33 ये माइनस में इधर कहाँ जाएगा प्लस में, यानी 11 सीपी और प्लस 33 सीपी इक्वल टू में क्या आ जाएगा 33 एसपी। तो देखो हमारे पास 11 और 33 कितने हो जाएंगे 44 सीपी इक्वल टू कितना आ जाएगा 33 एसपी। तो देखिए सीपी अपॉन एसपी, सीपी और अपॉन एसपी निकालोगे कितना आ जाएगा 33 डिवाइड बाई 44। देखो 11 थी 33, 11 चौक 44। यानी कोई भी चीज़ हमने 3 की खरीदी और 4 की बेच दी, इस पे कितने का प्रॉफिट 1 का, कितने पर 3 पर मल्टीप्लाई 100, इतने परसेंट 100/3% का मतलब होता है 33 सही 1/3%। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, किसी वस्तु को 425 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितनी हानि उसे 355 पर बेचने पर होती है। तो इसमें हमारे पास दो चीज़ इक्वल है, एक तो लाभ इक्वल है, लाभ किसके इक्वल है हानि के। तो लाभ हमारे पास क्या होता है एसपी माइनस सीपी, लेकिन हमारे पास हानि क्या होती है सीपी माइनस एसपी। तो पहले लाभ के लिए हमारे पास एसपी कितना है 425, तो 425 लगा दोगे माइनस सीपी इक्वल टू सीपी माइनस, और हानि के लिए हमारे पास एसपी कितना है 355, तो 355 लगा दोगे। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा ये सीपी इधर आ जाएगा, यानी 1 और 1 2 2 सीपी, ये इधर चला जाएगा प्लस में यानी 355 और प्लस 425। 355 में 425 ऐड करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 355 और उसमें कितना ऐड करना है 425, 5 5 10, 5 2 7 और 1 8, कितना आ जाएगा 780। तो सीपी कितना आ जाएगा हमारे पास 780 और डिवाइड बाई 2, इसकी डिवाइड लगाओगे 2 3 6, 2 9 18 यानी 390। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास सीपी कितना आ जाएगा 390। या फिर डायरेक्ट याद करने के लिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हमारे पास एसपी कितना है 425 और 355, इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या कर दोगे आधा, यानी 425। सेकंड मेथड क्या है हमारे पास 425 और प्लस 355, इन्हें ऐड करोगे और डिवाइड बाई क्या कर दोगे 2, ये कितना हो जाएगा 780 और डिवाइड बाई 2, इट मीन्स आंसर आ जाएगा हमारे पास 390। आइए अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, कोई व्यक्ति 10% मुनाफा लेकर एक वस्तु को बेचता है, यानी कोई व्यक्ति है एक 10% मुनाफा लेकर एक वस्तु को बेचता है। यदि इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता एवं ₹3 अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 25% मुनाफा होता। देखिए इसमें हमारे पास एक सीपी है और एक क्या है एसपी, यानी 10% मुनाफे पर बेचा है, यानी 100 की चीज़ कितने में बेची है 110 में। अब कह रहा है 10% कम में खरीदा होता, यानी 10% कम मतलब 90 में खरीदा होता तो उसे 10% कितने का लाभ होता, हमें 25% का लाभ होता। तो 90 पर 25% का लाभ कैसे निकालोगे 125 अपन में 100, देखो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 2 से 45 बार, 45 पंजे 225 और डिवाइड बाई 2, इससे डिवाइड लगाओगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा हमारे पास 112.5। देखो एसपी पहले कितना था 110, अब कितना है 112.5, तो कितना बढ़ गया 2.5, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा 3 रुपये, तो क्वेश्चन में कितना है 3, तो 2.5 की वैल्यू किसके इक्वल है 3 के, 1 की वैल्यू किसके इक्वल 3/2.5, लेकिन हमें तो सीपी फाइंड करना है यानी 100 की वैल्यू,
3/2.5 और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है 100 की। देखो पॉइंट हटाओगे ऊपर 0, 25 चौका 100, 40 दिया 120। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए CP कितना आ जाएगा निकल कर 120। देखो हमने ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब आगे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे पास है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य का फ़ायदा होता है। देखो जो क्वेश्चन पहले था उसमें क्या था, क्रय मूल्य के बराबर फ़ायदा होता है, लेकिन इसमें क्या है, कपड़े के विक्रय मूल्य का फ़ायदा होता है, फ़ायदा होता है। तो हमें बताना है दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ होगा, कितने प्रतिशत लाभ होगा। देखो हमारे पास क्या है, इसमें क्या है, सबसे पहले देखोगे हमारे पास क्या है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट यानी लाभ, लाभ बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास CP यानी SP माइनस CP। और प्रॉफिट कितना हुआ है, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के, यानी 11 मीटर कपड़े के SP के बराबर प्रॉफिट हुआ है। SP हमारे पास कितना गिवन है, यानी 33 मीटर ही बेचा होगा और 33 मीटर ही खरीदा होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 33 से 11 माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 22 SP और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 33 CP। तो देखो SP अपॉन CP कितना आ जाएगा 33/22। तो 11 दूना 22, 11 इतनी 33। कोई भी दो की चीज़ है तुमने 3 में बेच दी तो एक का प्रॉफिट कितने पर, 2 पर, और गुणे में 100, 2 से काट दोगे 50 बार। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए प्रॉफिट हमारे पास कितना आ जाएगा 50%। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 संतरे बेचने पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को, यानी 10 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को दो संतरों के क्रय मूल्य की हानि होती है, क्रय मूल्य की हानि होती है। तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका हमें क्या ज्ञात करना है, हानि प्रतिशत। तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे पास क्या है, अब की बार हमें क्या हुआ है, लॉस यानी हानि। तो हम जानते हैं लॉस यानी हानि बराबर फॉर्मूला होता है CP माइनस SP। तो लॉस हमारे पास क्या होता है, लॉस कितना हुआ है, 2 संतरों के क्रय मूल्य के, यानी 2 संतरों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा CP। और हमारे पास CP कितना है, यानी 10 ही उतने संतरे खरीदे होंगे और 10 संतरे उसने क्या करे होंगे, बेचे होंगे। तो देखो 2 CP में से ये 2, ये 10, 10 से 2 घटाओगे हमारे पास कितना आ जाएगा 8 CP बराबर 10 SP। तो CP बटे SP चेक करोगे हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी 10/8। कोई भी चीज़ तुमने 10 की खरीदी 8 की बेच दी तो कितने का लॉस हुआ, 2 का। और CP कहाँ रखोगे, नीचे, यानी 10, और मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे 100, 2 पंजे 10, 5 से काट दोगे 20 बार। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 20%। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यक्ति 15 पुस्तक बेचता है। एक व्यक्ति क्या करता है, 15 पुस्तक बेचता है और बेचने पर उसे, एक व्यक्ति 15 पुस्तक बेचता है
और बेचने पर तीन पुस्तकों के क्रय मूल्य का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हमें बताना है लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, तीन पुस्तकों के क्रय मूल्य का लाभ, लाभ बराबर फॉर्मूला यानी प्रॉफिट बराबर होता है बच्चों SP माइनस CP। प्रॉफिट कितना है, तीन पुस्तकों के क्रय मूल्य के, यानी तीन पुस्तकों के CP के बराबर क्या है, प्रॉफिट। SP 15 पुस्तकें उसने बेची होंगी और 15 पुस्तकें उसने क्या करी होंगी, खरीदी होंगी। तो देखिए 15 और 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 18 CP इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 SP। तो CP अपॉन SP कितना आ जाएगा, 15 अपॉन 18। कोई भी चीज़ 15 की खरीदी 18 की बेच दी, 3 का प्रॉफिट किस पर, 15 पर, और मल्टीप्लाई 100। 3 पंचे 15, 5 से 100 को काटोगे 20 बार। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए आंसर कितना आ जाएगा, 20%। आइए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस वाले क्वेश्चन में हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। हम कहते हैं इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास SP दिया गया, यदि वस्तुओं को 1800 रुपये में बेचा गया हो, 1800 में बेचा गया हो तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य, हमें क्या बताना है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा। आइए देखते हैं। हमारे पास इसमें क्या है, प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट लाभ क्या होता है, लाभ होता है हमारे पास SP माइनस CP, यानी SP माइनस CP। तो बच्चों हमारे पास प्रॉफिट कितना हुआ है, तीन वस्तुओं के क्रय मूल्य के, तीन वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी तीन वस्तुओं के CP के बराबर लाभ हुआ है। टोटल वस्तु कितनी है, 15 वस्तु ही उसने बेची होंगी और 15 वस्तु ही उसने क्या करी होंगी, खरीदी होंगी। 15 और 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 18 CP इक्वल टू 15 SP। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 15 SP। तो CP बटे SP कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 बटे 18। तो 3 पंजे 15। तो बच्चों CP और SP कितना आ गया हमारे पास, CP और SP यानी 15:18, यानी 3 पंजे 15, 3 छिंग 18। SP हमें दिया गया है कितना है, 1800। तो 6 की वैल्यू किसके बराबर है, 1800 के। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, CP। तो 5 दिया 15, तो CP कितना आ जाएगा हमारे पास, 1500। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 8 पुस्तकों को 1280 में बेचने पर, द नेक्स्ट वन इज, देखिए 8 पुस्तकों को 1280 में बेचने पर, 8 पुस्तकों को 1280 में बेचने पर दो किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसमें क्या है, दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एक किताब का हमें क्रय मूल्य बताना है कितना है। तो एक किताब का क्रय मूल्य, आइए देखते हैं एक किताब का क्रय मूल्य। तो इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था वो भी सेम ऐसा ही था। तो इसमें क्या है हमारे पास, लाभ। तो लाभ हमें पता है प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP। तो प्रॉफिट क्या होता है हमारे पास बच्चों, SP माइनस CP। लेकिन हमें प्रॉफिट हुआ कितना है, दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी दो वस्तुओं के SP के बराबर प्रॉफिट, यानी हमने 8 पुस्तकें क्या हैं, बेची होंगी और 8 ही पुस्तक हमने खरीदी होंगी। तो देखो 8 से 2 घटाओगे हमारे पास 6 SP
बराबर 8 CP। तो SP बटे CP निकालोगे हमारे पास कितना आ जाएगा 8 बटे में 6, यानी 2 चौक 8 2 तिया 6। तो बच्चों CP और SP का जो रेशियो है हमारे पास CP और SP का रेशियो कितना आ जाएगा। CP यदि हमारे पास 3 है तो SP कितना है बच्चों 4। तो हमारे पास SP की वैल्यू 4, हमारे हिसाब से तो कितना है 4। क्वेश्चन में कितनी है 1280, काट दोगे 4 तिया 12 4 दूना 8, लेकिन हमें तो CP फाइंड करना है यानी 3 की वैल्यू। तो 3 की वैल्यू कितनी आई 0, 3 दूनी 6 3 तिया 9, तो कितनी आ जाएगी हमारे पास 960। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखिए एक वस्तु को एक व्यक्ति ने एक चादर 5,000 रुपये में खरीदी। तथा उसे 10% लाभ पर बेच दिया। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है कितना होगा। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य, आइए देखते हैं हमारे पास क्या है। कोई भी चादर हमने 5,000 की खरीदी बच्चों, उस पर 10% का लाभ कितना हो जाएगा 10 बटे में 100। देखो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 500, यानी प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया 500। 5,000 की चीज़ है, उस पर 500 का प्रॉफिट कमाओगे तो कितने में बेचनी पड़ेगी 5500 में। तो इसके लिए सही उत्तर क्या आ जाएगा 5500। आइए देखते हैं अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है। द सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एक वस्तु को 450 में बेचने पर 20% की हानि होती है। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 50% की हानि होती है। 50% की हानि होती है। तो उस वस्तु को कितने में बेचा जाए, कितने में बेचा जाए ताकि उस पर 30% लाभ हो। क्या हो बच्चों 30% लाभ हो। देखिए हमारे पास क्या है, 450 की कोई भी चीज़ है, 50 100 है अपने आप में कोई भी चीज़, 50 की हानि यानी किसकी वैल्यू है 50 की, और 30% का प्रॉफिट यानी 130। 0 से 0 5 नम 45 13 निम्मा 117, तो कितनी 1170 की उसे उस वस्तु को बेचना पड़ेगा। आइए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है। द सेकंड वन इज, मोहन ने 25 किताबें 2000 रुपये में खरीदी। तो मोहन ने 25 किताबें 2000 रुपये में खरीदी। 2000 रुपये में खरीदी तथा उन्हें बेचने पर 5 किताबों के 5
विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य, एक पुस्तक का क्रय मूल्य, देखिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ है बच्चों? लाभ। तो लाभ होता है हमारे पास SP माइनस CP। तो क्या होता है? SP माइनस CP। तो लाभ हमें कितना हुआ है? 5 किताबों के विक्रय मूल्य के। तो 5 किताबों के SP के बराबर लाभ है, यानी 25 किताबें ही हमने बेची होंगी और 25 किताबें ही हमने खरीदी होंगी। तो देखो 25 से 5 घटाओगे कितना आएगा? 20 SP इक्वल टू कितना आ जाएगा? 25 CP, यानी SP बटे CP निकालोगे कितना आ जाएगा? 25 बटे में 20, 5 पंजे 25, 5 चौक 20। तो CP और SP का रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा? यानी CP और SP। CP कितना है हमारे पास? 4 और SP कितना है? 5। लेकिन 25 किताबों का हमें मूल्य कितना दिया गया है? 2000 में खरीदी। तो CP 4 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है? 2000, यानी 4 की वैल्यू 2000 कितना टाइम्स हो रहा है? 5 गुना। तो 5 की वैल्यू 5 पंजे 25,000 कितनी आ जाएगी हमारे पास? ये इसका कितना दिया गया है? 4 पंजे 20, यानी इसका कितना गुना हो रहा है? ये 500 गुना। इसका 500 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 2500। तो उसने वो किताबें कितने रुपए में बेची होंगी? 2500 रुपये में। तो एक वस्तु का हमें बच्चों इसमें क्या फाइंड करना था? विक्रय मूल्य। क्या है हमारे पास? विक्रय मूल्य। देखो हमारे पास 25 किताबों का विक्रय मूल्य कितना है? 2500। तो एक किताब का कितना आ जाएगा हमारे पास? 100 रुपये। तो हमारे पास एक किताब का क्रय मूल्य कितना आ गया? 100। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।